श्री गुरुभ्यो नमः। निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिने च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। वयमिदानीं मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति स्वयं कार्यक्रमे स्मः। अहं श्रीरामः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकायस्य सहायकाचार्यः अस्मि। सर्वेभ्यः स्वागतम्। अद्यतन विषयः कः इत्युक्ते तत्प्रत्ययशास्त्रात् नामधेयम् इति विषयः प्रचलति। नामधेये चत्वारि निमित्तानि सन्ति। मत्वर्थलक्षणाभयं, वाक्यभेदभयं, तत्प्रत्ययशास्त्रं, तद्व्यपदेशः इति। चतुर्षु निमित्तेषु तृतीयं निमित्तं भवति तत्प्रत्ययशास्त्रम् इति। तदाधारीकृत्य अद्यतन अध्ययनं प्रचलति। नामधेये निमित्तानि इति यदुक्तं, नामधेये चत्वारि निमित्तानि भवन्ति। तदन्तर्गततया अयं पाठः प्रचलति। तत्प्रत्ययशास्त्रात् नामधेयम् इति विषयः प्रचलति। तदुदाहरणं, नामधेये उदाहरणं किम् इति विचारः प्रचलति। तर्हि तत्प्रत्ययशास्त्रं कुत्र इत्युक्ते अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र तत्प्रत्ययशास्त्रात् नामधेयं भवति। वाक्यभेदभयात् एवं मत्वर्थलक्षणाभयात् इति निमित्तद्वयं पूर्वं निरूपितम्। उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र मत्वर्थलक्षणाभयात् नामधेयम् इति उक्तं। चित्रया यजेत पशुकामः इत्यत्र वाक्यभेदभयात् नामधेयम् इति निरूपितं। सम्प्रति अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्रपदं कथं नामधेयम् इति विचारः प्रचलति। तत्प्रत्ययशास्त्रात् नामधेयम् आज का विषय है। अग्निहोत्रम जुहोति ये वेदवाक्य है। इस वाक्य में अग्निहोत्रम ऐसा पद है। अग्निहोत्र पद नामधेय बनता है। नामधेय माने नाम है। तद्व्यपदेशात् नामधेयत्वम ऐसा विचार अग्रिम पाठ में चलेगा। शेनेन अभिचरन् यजेत, इस जग में शेन पद नामधेय है, उसके लिए निमित्त बनेगा तद्व्यपदेशात्, ऐसा इसका विचार अग्रिम पाठ में करेंगे। तत्प्रत्ययशास्त्रम कुत्र भवति इत्युक्ते एतत् चित्रं प्रदर्शयति। अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र तत्प्रत्ययशास्त्रात् नामधेयम्। कथम् इत्युक्ते तत्प्रत्ययशास्त्रम् इति पदस्य अर्थः आदौ चिन्तनीयः। तत्प्रत्ययशास्त्र माने क्या है? तत्प्रत्ययशास्त्र इस पद का मतलब क्या है? तस्य प्रख्यापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात् इत्यर्थः। तस्य प्रख्यापकं शास्त्रं तत्प्रत्ययशास्त्रं। तस्य मतलब गुणस्य, गुण का। मीमांसायां गुणः नाम अंगम इत्यर्थः। अंगम नाम द्रव्यं देवता। एवं द्रव्यस्य विषये देवता विषये यत् शास्त्रमस्ति तादृशशास्त्रं तत्प्रत्ययशास्त्रं भवति। तत्प्रत्ययशास्त्रं प्रख्यं प्रख्यापकं बोधकम् इत्यर्थः। तस्य गुणस्य प्रख्यापकं बोधकं शास्त्रं, शास्त्रं नाम अत्र प्रमाणान्तरम् इति स्वीकर्तव्यं। दूसरा प्रमाण ऐसा मानना चाहिए। जिस गुण का विधान करने के लिए पूर्व पक्षी चाहता है, उस गुण का विधान करने के लिए दूसरा शास्त्र है। तत्प्रत्ययशास्त्र का ऐसा मतलब है। गुण का विधान करने वाला दूसरा शास्त्र, दूसरा प्रमाण। प्रमाण जो भी हो सकता है, विधि भी हो सकता है, मंत्र भी हो सकता है, अर्थवाद भी हो सकता है। जो भी प्रमाण तत्प्रत्ययशास्त्र बन सकता है। पूर्व पक्ष वाला कहता है गुण का विधान करेंगे। गुण माने अंगम। अंग मतलब द्रव्यम अथवा देवता। द्रव्य का विधान करेंगे
नहीं है तो देवता का विधान करेंगे, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है। तत्प्रख्य शास्त्रम अग्निहोत्रम जुहोति इत्यत्र तत्प्रख्य शास्त्रम भवति। तर्हि तत्शास्त्रम किम इत्युक्ते अग्नेः विधानम द्वेधा भवितुम अर्हति। दो प्रकार से अग्नि का विधान कर सकते। कैसे? अग्नौ होत्रम होमः, एक उत्पत्ति है। अग्नौ आग में, अग्नि में, होत्रम, होत्रम पद का अर्थ है होमः, आग में हवन, ऐसा इस तरह का उत्पत्ति लेके अग्निहोत्र पद का अर्थ बताएंगे। लेकिन अग्नौ यहां सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति से आधार के बारे में ज्ञान मिलता है। हवन कहां करना है? अग्नि में करना है। अग्नि आधार है हवन के लिए, ऐसा विचार है तो अग्नि को आधार बना के विधान करेंगे ऐसा मान नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां अग्नि को विधान करने के लिए दूसरा शास्त्र है। दूसरा शास्त्र कौन सा है? यदा हवनीय जुहोति, ऐसा वाक्य। आहुनी आग में हवन करना चाहिए। जो चौकाकार में आग रहता है उस आग को आहुनी आग मानते। अग्नि का 3 प्रकार है, आहवनीय, गार्हपत्य, दाक्षिणाग्नि, ऐसा। चौकाकार में जो आग रहता है उसको आहवनीय मानते। आहवनीय अग्नि का विधान यदाहवनीय जुहोति इस वाक्य से हुआ है, इसलिए अग्नि का विधान कर नहीं सकते आधार बना के। यही तत्प्रख्य शास्त्र है। यदाहवनीय जुहोति तत्प्रख्य शास्त्र है। इसलिए अग्नौ होत्रम होमः इस व्युत्पत्ति से अग्नि का विधान कर नहीं पाएंगे। दूसरी उत्पत्ति कौन सी है? अग्नये होत्रम, चतुर्थी विभक्ति है। अग्नये चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति से देवता के बारे में ज्ञान मिलेगा, क्योंकि तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्रवर्णेन वा पुनः देवताया विधिस्तत्र दुर्बलंतु परम, ऐसा वार्तिक है। तद्धित प्रत्यय से, चतुर्थी विभक्ति से, तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्रवर्णेन, मंत्र से, इन तीनों से देवता का ज्ञान होता है, ऐसा प्रमाण है। अग्नये होत्रम, अग्नये चतुर्थी विभक्ति है तो अग्नि देवता का विधान करेंगे, ऐसा पूर्व पक्षी मानता है। अग्निहोत्रम पद है, इस पद की व्युत्पत्ति है अग्नये होत्रम, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी तत्पुरुष समास मान करके अग्नये होत्रम ऐसा बता के अग्नि देवता के लिए हवन है, ऐसा व्युत्पत्ति है। अग्निहोत्र पद का अर्थ अग्नि देवता के लिए हवन, ऐसा व्युत्पत्ति मानने से। लेकिन इस तरह की व्युत्पत्ति भी मान नहीं सकते, क्योंकि तत्प्रख्य शास्त्र है, दूसरा शास्त्र है। अग्नि को विधान करने के लिए दूसरा शास्त्र है। कौन सा शास्त्र है? 2 शास्त्र है। कुछ लोग कहते हैं यदग्नये च प्रजापते च सायं जुहोति, इस विधि वाक्य से अग्नि देवता का विधान है। यदग्नये पद है, यत अग्नये अग्नि पद है, इसलिए अग्नि देवता का विधान है, पूर्व पक्ष वाला मानता है। अग्नि ही ज्योति ही अग्नि स्वाहा, ऐसा मंत्र भी है। अग्निर ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ऐसा मंत्र है। इस मंत्र से अग्नि की प्राप्ति है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। केचन वदन्ति यदग्नये च इति विधिवाक्यम अग्निदेवता प्रापकम, केचन वदन्ति अग्निर्ज्योतिः इति वाक्यम अग्निदेवता प्रापकम। यद्वा भवतु अग्निदेवता प्रापकम अन्य शास्त्रम अस्ति, अग्निदेवता का विधान करने के लिए दूसरा शास्त्र है, मंत्र हो विधि हो, लेकिन दूसरा शास्त्र है। इसलिए अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य अग्निदेवता का विधान नहीं कर सकता। किमर्थम इत्युक्ते द्विवारं देवतायाः प्राप्तिः नापेक्षिता, एकवारमेव देवतायाः प्राप्तिः अपेक्षिता अस्ति। तादृश अग्निदेवता मंत्रेण वा विधिना वा प्राप्ता इत्यतः अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्रपदं देवतां न समर्पयति इति सिद्धान्तः। अयं श्लोकः वदति, श्लोकवार्तिकस्य श्लोकः, तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्रवर्णेन वा पुनः देवताया विधिस्तत्र दुर्बलन्तु परम इति श्लोकः। तद्धितेन, तद्धित प्रत्यय, आग्नेयः
इत्यत्र वैश्वदेवी इत्यादिषु तदित प्रत्ययः अस्ति। तदित प्रत्ययेन किं ज्ञायते इत्युक्ते देवतात्वं ज्ञायते। अग्निः देवता अस्य एवं ज्ञायते। एवं चतुर्थी विभक्ति से भी देवता के बारे में ज्ञान मिलता है। मंत्रवर्णेन, मंत्रवर्णो नाम मंत्र, मंत्र से भी देवता के बारे में पता चलता है। अग्नये स्वाहा इस तरह का मंत्र से, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा इस तरह का मंत्र से अग्नि देवता के बारे में ज्ञान मिलता है। देवतायाः विधिस्तत्र, देवता का विधान हो जाता है। दुर्बलंतो परम अग्रिमम प्रमाणम दुर्बलम भवति, पूर्वतनम प्रमाणम प्रबलम भवति। तदित प्रत्ययः सर्वापेक्षया प्रबलः, मंत्रः सर्वापेक्षया दुर्बलः इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। सम्प्रति ग्रन्थस्य पंक्तिं पश्यामः। एवं उदाहरणमपि अत्र इदानीं प्रदर्श्यते। तदित प्रत्ययस्य उदाहरणं भवति आग्नेयम् इति, चतुर्थी विभक्तेः उदाहरणं भवति अग्नेय इति, अग्निर्ज्योतिः इति मंत्रस्य उदाहरणम् इति ज्ञातुं शक्यते। मीमांसा शास्त्र प्रवेशिनी इति ग्रंथं पुरस्कृत्य वयम् अध्ययनं कुर्मः। मंगलश्लोकः अयं भवति। निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने इति। वाक्यभेदाभयात् नामधेयम् इति विचारः अस्माभिः पूर्वं दृष्टः। सम्प्रति तत्प्रत्ययशास्त्रात् नामधेयत्वम् इति विचारः प्रचलति। निमित्तद्वयं पूर्वतनकक्षायाम् अधीतं। सम्प्रति तत्प्रत्ययशास्त्रस्य विचारं पश्यामः। तत्प्रत्ययशास्त्रं नाम किम्, उदाहरणं किम् इति चित्रमुखेन ज्ञातम्। इदानीं ग्रन्थं पुरस्कृत्य अध्ययनं कुर्मः। विदित्सितस्य गुणस्य प्रापकं प्रमाणान्तरं तत्प्रत्ययशास्त्रम्। तत्प्रत्ययशास्त्रस्य अर्थः विदित्सितस्य गुणस्य प्रापकं, विधातुम् इष्टः गुणः विदित्सितः, तादृशगुणस्य प्रापकं प्रमाणान्तरं तत्प्रत्ययशास्त्रम्। जिस गुण का विधान करने के लिए प्रवृत्त है, उस गुण का विधान दूसरा प्रमाण से विधान हो गया, ऐसा बता रहे। यस्य गुणस्य विधानं कर्तुम् उद्दिष्टमस्ति सः गुणः अन्येन प्रमाणेन प्राप्तः इत्यर्थः। तस्य प्रापकं शास्त्रम्, तस्य गुणस्य प्रापकं बोधकं शास्त्रं तत्प्रत्ययशास्त्रम्। तस्य गुणस्य प्रख्यापकं प्रापकं बोधकं शास्त्रम् अन्यत् शास्त्रम् अन्यत् प्रमाणं वा इत्यर्थः इति तत्प्रत्ययशास्त्रम् इत्यस्य अर्थः। यथा अग्निहोत्रं जुहोति, पूर्वतनं चित्रं प्रदर्शयति। अग्निहोत्रं जुहोति इति तत्प्रत्ययशास्त्रस्य उदाहरणम्। अग्निरूप गुणपक्षः, अग्निरूप गुणस्य विधानं द्वेधा भवितुमर्हति इति पक्षद्वयमस्ति। अग्निदेवतारूपेण, अग्निरूपः आधारः इति पक्षद्वयमस्ति। आधाररूपेण देवतारूपेण इति पक्षद्वयम्। गुणप्रापकं शास्त्रांतरं किम्, गुण को विधान करने के लिए दूसरा शास्त्र कौन सा है। यदग्नेय च एक जग में है आधार रूप में, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा देवता रूप में, अथवा यदाहुनीय जो होती, ये भी एक प्रमाण है। इस तरह का प्रमाण से अग्नि देवता की प्राप्ति है। अग्नि आधार बना के अथवा देवता रूप में जिस अग्नि का विधान हो रहा है उस अग्नि की प्राप्ति इस तरह का प्रमाण से हो रहा है। इसलिए अग्नि देवता का विधान कर नहीं पाएंगे। अग्निहोत्रम यह पद नामधेय है, यह सिद्धांत है। नामधेय माने नाम है, एक कर्म का नाम, एक याग का नाम। अग्निहोत्र नामकेन होमेन इष्टम भावयेत, ये शब्द बोध है। अग्निहोत्रम जुहोति वेदवाक्य है। अग्निहोत्र नामकेन होमेन इष्टम भावयेत, यह शब्द बोध है। अग्निहोत्र नाम से जो हवन है उस हवन से इष्ट पाओ, इष्ट मिलता है, ऐसा अर्थ। अग्निहोत्र पदम यदि गुणम बोधयति तर्हि तत्र प्रकारद्वयेन गुणबोधः कर्तुं शक्यते। दो प्रकार से अग्निगुण का विधान कर सकते हैं। यथा एकंतु होमाधारत्वेन अग्नेः विधानम, हवन को आधार बना के अग्नि का विधान कर सकते। हवन कहाँ करना है, अग्नि में करना है, ऐसे आधार रूप में विधान कर सकते हैं। अपरंतु अग्नि रूप देवतायाः विधानम, देवता के रूप में देवतायाः विधानम, देवता का विधान कर सकते।
देवता रूपेण आधार रूपेण अग्नेः विधानं कर्तुं शक्यते। विधिना विधातुम् इष्टः गुणः अग्निदेवता रूपः गुणः। विधि से अग्निदेवता का विधान करना चाहते हैं। कैसे? अग्नये होत्रम होमः। होत्रम पद का अर्थ है होमः। अग्नये अग्निदेवता के लिए होम है, ऐसा व्युत्पत्ति करने से इति चतुर्थी तत्पुरुष समासम आश्रित्य, चतुर्थी तत्पुरुष समास है। अग्नये चतुर्थी विभक्ति है, यह तत्पुरुष समास है, इसलिए चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। अग्निहोत्रम इति पदस्य व्युत्पत्तिं संपाद्य अग्निरूप देवतायाः विधानं कर्तुं शक्यते। इस तरह की व्युत्पत्ति से अग्निदेवता का विधान कर सकते हैं, लेकिन परं तादृशस्य गुणस्य प्रापकम शास्त्रांतरम। अग्नि देवता रूप में अग्नि का विधान करने के लिए दूसरा शास्त्र है, इसलिए अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य से अग्नि देवता का विधान कर नहीं सकते। अग्नि ही ज्योति स्वाहा, अग्निर्ज्योति ही ज्योति ही अग्नि स्वाहा, ऐसा मंत्र है। इस मंत्र से अग्नि का विधान कर नहीं सकते। यदग्ने च प्रजापते च सायं जुहोति इति विद्यते। दो वाक्य हो सकता है, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ऐसा हो सकता है, नहीं तो यदग्ने च प्रजापते च ऐसा हो सकता है। दो पक्ष है। विद्यते तस्मात् अग्निहोत्रम जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्र पदम नामधेयम, इसलिए अग्निहोत्र पद नाम है, क्योंकि देवता रूप में अग्नि का विधान कर नहीं सकते। दूसरा प्रमाण से अग्नि देवता का विधान हुआ है, इसलिए अनेन विधिना अग्निहोत्रम इति सप्तमी तत्पुरुष समासम आश्रित्य सकल होमाधारत्वेन अग्निरूपस्य गुणस्य विधानं कर्तुं शक्येत। सप्तमी तत्पुरुष समास लेने से आधार मिलता है, आधार के बारे में ज्ञान मिलता है। अग्नौ सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का अर्थ है आश्रय, आधार। आधार बना के अग्नि का विधान भी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यदाहुनीय जुहोति इत्यनेन विधिना होमाधारत्वेन आहुनीय रूपः अग्नि ही प्राप्तः। आहुनीय रूप अग्नि की प्राप्ति हो गई। तस्मात् पुनः होमाधारत्वेन अग्नेः विधानं व्यर्थम, क्योंकि हमें एक आधार चाहिए। एक आधार का विधान यदाहुनीय जुहोति वाक्य से आधार का विधान हो गया, एक आधार भी मिल गया, इसलिए दोबारा आधार रूप में अग्नि का विधान कर नहीं पाएंगे। देवतायाः प्राप्ति, देवता का विधान करने के लिए तद्धितेन चतुर्थ्या वा ऐसा श्लोक दिया गया है। हम चित्रमुख से इस श्लोक का अर्थ विवरण देखे हैं। अर्थ विवृति इस ग्रंथ में जो विवरण है उसको देखेंगे। अर्थ संग्रह की पंक्ति ऐसी है, अग्निहोत्रम जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्र शब्दस्य कर्मनामधेयत्वं तत्प्रत्यय शास्त्रात्। तत्प्रत्यय शास्त्र से अग्निहोत्रम जुहोति जग में अग्निहोत्र पद नाम बनता है। तस्य गुणस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात् अग्निहोत्र शब्दः कर्मनामधेयम् इति यावत्। अग्निहोत्र शब्द जो है कर्म का नामधेय बनता है। क्यों? क्योंकि गुण का विधान तत्प्रत्यय शास्त्र से, दूसरा प्रमाण से, दूसरा शास्त्र से हुआ है, इसलिए अग्नि का विधान कर नहीं पाएंगे। ननु अयं गुण विधिरेव कुतो न स्यात्, कुतो न इति चेत गुण विधिरेव भवतु इति पूर्व पक्षी मनुते। पूर्व पक्षी चाहता है गुण का ही विधान करेंगे, अग्नि को गुण रूप में ही विधान करेंगे, नामधेय नहीं मानेंगे। इति चेत न, ऐसा नहीं है। क्यों? यदि अग्नौ होत्रम अस्मिन् इति सप्तमी समासम आश्रित्य होमाधारत्वेन अग्निरूपो गुणः विधेयः तदा यदाहुनीय जुहोति इत्यनेनैव अग्नेः प्राप्तत्वात्। यदाहुनीय जुहोति एक दूसरा वाक्य है, अग्नि को विधान करने के लिए दूसरा शास्त्र है। यदाहवनीय सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति से समझ में आता है आहुनीय अग्नि आधार है, क्योंकि सप्तमी विभक्ति का अर्थ है आधार, आश्रय। सप्तम अधिकरणे च, ऐसा व्याकरण का सूत्र है। अधिकरण अर्थ में, आधार अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ सप्तमी विभक्ति है यदाहवनीय, इसलिए आहुनीय आधार है, अधिकरण है, ऐसा समझ में आता है। आधार रूप में अग्नि की प्राप्ति इस वाक्य से हो रही है, यदाहवनीय जुहोति, इस वेद वाक्य से। यही तत्प्रत्यय शास्त्र है। अग्नेय होत्रम इति चतुर्थी समासम आश्रित्य अग्निदेवता रूप गुणः अनेन विधीयते इति चेत।
अग्नये होत्रम, इस वाक्य से है तो अग्नि को देवता रूप में विधान करेंगे। चतुर्थी समासम आश्रित्य, चतुर्थी समास है। अग्निदेवता रूपः गुणः अनेन विधीयते इति चेत न तद्देवतायाः शास्त्रांतरेण प्राप्तत्वा, देवता भी प्राप्त है। किम तत् शास्त्रांतरम, दूसरा प्रमाण, शास्त्र प्रमाण क्या है, दूसरा शास्त्र कौन सा है। इति चेत यदग्ने च प्रजापते च सायं जुहोति इति केचित, कुछ लोग कहते हैं केचित, कुछ लोग कहते हैं, क्या मानते हैं, यदग्ने च प्रजापते च, इस वाक्य से अग्नि की प्राप्ति है, ऐसा मानते हैं। अपरेतु, और कुछ लोग मानते हैं अग्निर्ज्योति ही ज्योतिरग्नि स्वाहा इति मंत्रवर्ण एवं अग्निरूप देवता प्रापक, इस मंत्रवर्ण से, मंत्रवर्ण माने मंत्र, इस मंत्र से अग्नि की प्राप्ति है। ननु अग्नेः मंत्रवर्णिकत्वे प्रजापति देवतया बाधः स्यात्। और एक प्रश्न आएगा, नया विषय, अग्निर्ज्योति ही ज्योतिरग्नि स्वाहा, इस मंत्र से जब अग्नि देवता की प्राप्ति है तब विधिवाक्य है यदग्ने च प्रजापते च, वहां चतुर्थी विभक्ति, यदग्नये प्रजापतये, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति से प्रजापति के बारे में पता चल रहा है, क्योंकि अग्नि का विधान तो नहीं कर सकते पूर्व पक्ष हिसाब से है, तो अग्नि को विधान करने के लिए प्रमाण है मंत्र। मंत्र चतुर्थी विभक्ति से दुर्बल है, दुर्बल प्रमाण से प्राप्त है अग्नि देवता। चतुर्थी विभक्ति से अर्थात प्रबल प्रमाण से प्राप्त है प्रजापति देवता। इसलिए प्रबल प्रजापति दुर्बल अग्नि का बाध करता है ना, ऐसा प्रश्न है। ननु अग्नेः मंत्रवर्णिकत्वे, अग्नि जब मंत्र से प्राप्त हो जाता है, प्रजापति देवतया बाधः स्यात्, प्रजापति देवता से बाध हो जाएगा, अग्नि का बाध हो जाएगा, इसलिए अग्नि का विधान कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न है। मंत्रवर्णस्य चतुर्थी तो दुर्बलत्वात्, मंत्र जो है चतुर्थी विभक्ति से दुर्बल है, ऐसा श्लोक कहता है। तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्रवर्णेन वा पुनः देवताया विधिस्तत्र दुर्बलंतो परम परम, परम परम माने अग्रिम अग्रिम प्रमाण जो है वो सब दुर्बल है, पहले पहले जो प्रमाण है वो प्रबल है, ऐसा वार्तिक प्रमाण है। इति चेत न, ऐसा नहीं है, क्यों, यदग्ने च प्रजापते च सायं जुहोति इत्यत्र न केवलम प्रजापति विधानम, यदग्ने च प्रजापते च जो वाक्य है सिर्फ प्रजापति का विधान नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है, किंतु मंत्रवर्ण प्राप्तम अग्निमनूद्य तत्समुचित प्रजापते है, मंत्रवर्ण से जिन अग्नि का प्राप्ति है उस अग्नि को साथ में लेकर के प्रजापति का विधान है तो सिर्फ प्रजापति का विधान नहीं, मंत्र अग्नि के साथ मंत्र से जो प्राप्त अग्नि है उस अग्नि के साथ प्रजापति का विधान है। एवं न बाधः, इसलिए बाध्यबाधक भाव नहीं है, क्योंकि साथ में अग्नि को ले रहा है। इति बाधः केवल प्रजापति विधाना भावात्, केवल प्रजापति विधाना भावात्, सिर्फ प्रजापति का विधान नहीं हो रहा है, मंत्रवर्ण प्राप्त अग्नि के साथ ही प्रजापति का विधान हो रहा है। न चात्र समुचित उभय विधानमेव कथम न, उसके ऊपर प्रश्न है। यदग्ने च प्रजापते च वाक्य से अग्नि का प्लस प्रजापति का विधान कर सकते हैं ना, दोनों का विधान कर सकते हैं ना, अग्नि के साथ प्रजापति का विधान सीधा करना, क्यों मंत्र से प्राप्त अग्नि को लेकर के प्रजापति का विधान कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न है। समुचित उभय विधानमेव कथम न स्यात्, अग्नि समुचित प्रजापतेः विधानं भवतु, किमर्थं मंत्रवर्ण प्राप्त अग्निम अनूद्य प्रजापति विधानं क्रियते इति प्रश्नः। तत्र समाधानं दीयते, समुचित उभय विधानापेक्षया अन्यतः प्राप्तम अग्निम अनूद्य तत्समुचित प्रजापति विधाने लाघवात्, मंत्रवर्ण से प्राप्त जो अग्नि है उस अग्नि को साथ में लेकर के सिर्फ प्रजापति का विधान करने से लाघव है, क्योंकि उभय विधानापेक्षा, दोनों का विधान करना माने गौरव है, काम बढ़ जाता है, अग्नि का भी विधान करना प्रजापति का भी विधान करना, ऐसे दो काम, इसलिए दोनों को विधान करने से गौरव है, गौरव माने दोष, इसलिए लाघव से क्या करना चाहिए, मंत्र दूसरा प्रमाण से प्राप्त जो अग्नि है उस अग्नि को साथ में लेकर के प्रजापति का विधान करना चाहिए। समुचित उभय विधानापेक्षया, अग्नि समुचित प्रजापति विधानापेक्षया अन्यतः प्राप्तम अग्निम अनूद्य, अन्यतः दूसरा प्रमाण से मंत्रवर्ण प्राप्तम अग्निम अनूद्य तत्समुचित अग्नि समुचित प्रजापति मात्र विधाने लाघवम,
प्रजापति का विधान करने से लाघव है। एवं प्रयाजेषु दूसरा उदाहरण है, अग्निहोत्रम जुहोति एक उदाहरण हो गया। अग्निहोत्रम ऐसा एक नाम है, नामधेय है, ऐसा सिद्धांत है। दूसरा उदाहरण है प्रयाजेषु, 5 प्रयाज है, उसमें एक प्रयाज का उदाहरण ले रहे हैं। समिदादि देवता नाम, समिद देवता का विधान हो रहा है। किससे? समिदस समिदो अग्नाज्यस्य व्यंतु इत्यादि मंत्र वर्णेभ्यः, मंत्र से अग्नि के समिद देवता की प्राप्ति है। समिधो यजति, यह विधि वाक्य है। समिद पद क्या है? नामधेय है। क्यों? समिद माने समिद देवता का विधान कर नहीं पाएंगे, क्योंकि समिद देवता की प्राप्ति समिदस समिदो अग्नाज्यस्य व्यंतु इस मंत्र से हुई है। प्राप्तत्वा समिधो यजति इत्यादिषु समिदादि शब्दाः तत्प्रज्ञ शास्त्रात् कर्म नामधेयम, तत्प्रज्ञ शास्त्र से समिद शब्द वगैरह सब कर्म नामधेय है। इसे हर एक प्रयाज में मानना चाहिए। समिधो यजति, तनुनपातम यजति, इडो यजति, हर जग में मंत्र से देवता की प्राप्ति है, इसलिए समित पद हो, इडा पद हो, सब पद नामधेय है, ऐसा सिद्धांत है। समिधो यजति इस जग में समित पद नामधेय। ऐसे ही अग्निहोत्रम जो होती जग में अग्निहोत्र पद नामधेय। नामधेय माने नाम है। एवं अस्माभिः नामधेय विषयः अस्माभिः चिन्तितः, तत्रापि तत्प्रज्ञ शास्त्रात् नामधेयम् इति विचारः अद्य प्रवृत्तः। सर्वेभ्यः अस्य विवरणमपि अत्र प्रदत्तमस्ति। तत्प्रज्ञ शास्त्रस्य विवरणं यदस्ति, अर्थसंग्रहस्य विवरणम् एवं प्रदत्तमस्ति, भवन्तः स्वयं द्रष्टुमर्हन्ति। एवं अस्माभिः तत्प्रज्ञ शास्त्रात् नामधेयत्वं कुत्र भवति इति अस्माभिः अवगतमस्ति। अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्र पदं नामधेयं भवति इति अत्र सिद्धान्तः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।